ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर चारों समय रोजाना आप एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप जो वीडियो सामने देख रहे हैं, इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्मा अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। तो ये राह सहज देखने में आएगी। सबको क्या बताना है हमको? अभिमानी होकर रहो मतलब बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। हम आत्माओं को परमात्मा आए हैं घर का रास्ता बताने के लिए, और तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो ये राह सहज देखने में आएगी। यदि तुम अपने को आत्मा समझकर देखेंगे तो ये राह आपको सहज दिखाई देगी, नहीं तो ये राह बड़ी कठिन है। इस राह को हम सहज भी कर सकते हैं और इस राह को हम कठिन भी कर सकते हैं। परंतु कठिन कब है? जब हम देह अभिमान में होंगे। सहज कब है? जब हम आत्म अभिमानी होंगे। प्रश्न, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाते हैं? सतयुग के देवी देवताओं को कहा जाता है वो मोहजीत है। मोहजीत को हम निर्मोही भी कह सकते हैं, जिनका किसी पर भी मोह नहीं। निर्मोही में और मोहजीत में क्या अंतर समझते हो? निर्मोही और मोहजीत में क्या अंतर समझते हो? भाई जी, निर्मोही मतलब जिसमें मोह नहीं है, और मोहजीत मतलब मोह था उसमें जीत पाई। हाँ, उसको मोह था तभी उसने मोह पर जीत पाई। परमात्मा एक निर्मोही है, जिसने कभी मोह किया नहीं, इसलिए उसे मोह जीतना नहीं पड़ा। उसे भी हम निर्मोही कह देते हैं,
जिसमें मोह ना हो, जिसे मोह के बाद जीतना पड़े उसे मोह जीत कहें। निर्मोही की कैटेगरी में एक शिव बाबा परमानेंट है, दूसरा हम आत्माएं जब परम धाम से आती हैं तो उस समय चाहे वो लास्ट वाली भी आत्मा हो, यानी उसे आते वक्त तो निर्मोह होता है, निर्मोही होती है, परंतु जैसे ही यहाँ के वस्तुओं से संबंध संपर्क में आती है उसका उससे धीरे धीरे अटैचमेंट होता है। अब अटैचमेंट की स्पीड हर आत्मा की अलग है। परम धाम में थी तो उसको किसी से मोह नहीं था, परंतु वहां से आने के बाद जो पहला संकल्प वहां आता है वो पहला संकल्प ही मोह का होता है। मेरा कॉस्ट्यूम नीचे है, पहली पहली आत्माओं का जो अपना कॉस्ट्यूम यहाँ रख के जाती हैं, हमने उस कॉस्ट्यूम को पहनकर नाटक प्ले करना है, खेल खेलना है। उनके पास जन्म लेने वाली आत्माओं को लगता है हमें आत्माएं नीचे बुला रही है, हमारे लिए कुछ है। उनको लगता है कि भी हमें आत्माएं नीचे कोई बुला रहा है, हमारे लिए वहां कुछ है। उन्होंने आकर भ्रूण में प्रवेश करना है और अपने शरीर का निर्माण अपने पार्ट अनुसार करना है। इसलिए सतयुग में जो देवताएं होते हैं वो परम धाम से आए हैं, उन्हें अब किसी चीज में मोह नहीं। अब दूसरा प्रश्न आप ध्यान से सोचेंगे, जब हमें मोह जीत बनना है उसके लिए बाबा ने हमें कौन सी ऐसी बात बताई जो हम मोह जीत बन गए। हम आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। इतने से तो हम नहीं बन सकते थे, कुछ और बताना पड़ा होगा। इतना तो बहुत दुनिया जानती है। जो भी दुनिया हम इन आंखों से देख रहे हैं वो सब विनाश होने वाली। ये बात हमें मोह खत्म कर देती। जब खत्म होनी है दुनिया, अब उससे क्या मोह करें। खत्म होने वाली दुनिया, विनाश होने वाली दुनिया से क्या मोह करें। जब तक हमें ये पता नहीं था, जानते भल थे ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। मुसाफिर खाने से कोई मोह नहीं करता, परंतु हम गाने के लिए गाते थे परंतु समझते नहीं थे। हमारे बहुत सारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने आकर हमें समझाने का प्रयास किया कि भाई ये मकान तेरे से पहले तेरे पिता के पास था, तेरे पिता से पहले दादा के पास था, दादा से पहले परदादा के पास था। अब तू चला जाएगा, ये आगे किसी और के पास चला जाएगा। तुम तो केवल कुछ समय के लिए इसके केयर टेकर हो, इसके मालिक नहीं हो। ये बात सारे जानते हैं, उसके बावजूद भी मेरा मेरा इतना पक्का बनाया हुआ है, इतना मजबूत अपने अंदर बनाया हुआ है कि मोह में फंस गए। ये मेरा है, मेरा ही तो मोह है। मेरा शरीर, मेरा चश्मा, मेरा लैपटॉप, मेरा टेबल, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये। जितना मेरा मेरा किया उतना हम मोह में फंसते गए। अब बाबा ने आके बताया ये कुछ भी तुम्हारा नहीं, मेरे को कर दो तेरा।
संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा का ज्ञान दिया। तुम्हें अमर कथा सुनाई और अमर आत्मा का ज्ञान दिया। ज्ञान मिला कि ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। दूसरा हमें ज्ञान मिला कि ये पूरा वर्ल्ड ड्रामा ही अविनाशी और बना बनाया है। हम आत्माएं इसमें एक्टर है और हम आत्माओं का पार्ट, हम आत्माओं में परमानेंट 5000 ईयर का रिकॉर्डेड है और हम आत्माएं अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजाती हैं। कोई भी आत्मा अपने पार्ट में परिवर्तन नहीं कर सकती। परम आत्मा भी किसी के पार्ट में परिवर्तन नहीं कर सकता। पार्ट बजाने के लिए वे एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। इसमें रोने की बात ही नहीं। इस नॉलेज से सतयुगी देवताएं मोहजीत कहा जाता है। उन्हें शरीर छोड़ने में किसी भी प्रकार का किसी दुख नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने ये शरीर पार्ट बजाने के लिए लिया है। इस शरीर को छोड़ेंगे हमको दूसरा शरीर मिल जाए। बस उन्हें ये संस्कार में होता है, क्योंकि उन्हें ये स्मृति रहती है हम आत्मा इस शरीर से अलग है और ये सब आत्माएं भी इस शरीर से अलग है। ये बातें उन्हें मालूम होने के कारण वो अपने आप को न्यारा और प्यारा समझते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ते हैं, जाकर दूसरा ले लेते हैं। ना अपने शरीर से मोह रहता है, ना किसी दूसरे शरीर से मोह रहता है, ना संबंध में मोह रहता है। जैसे एक नाटक में या फिल्म में एक्टर एक्टिंग करते हैं, उनको ये मालूम है रियल में हम ये नहीं, तो वो एक्टिंग करते हैं, पार्ट बजाया, छुट्टी। आपस में कोई झूठा रिश्ता बनाते नहीं। जब धीरे धीरे उस रोल को रियल बना देते हैं तो उनका जीवन दुखमय हो जाता है। गीत नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूं, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई है, भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ, दुनिया को ये भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति का दाता एक ही बाप है। मुक्ति कहा जाता है आत्मा शरीर बिगड़ कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्म इंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कहाँ से आएगा। आत्मा को ये कर्म इंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, ये विकर्म छी कर्म हो जाता है। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाता है। वहां 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां दुख का नाम ना हो। वे तो भारत जब स्वर्ग था
तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना है। ये खेल है, बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग ये है। तुम यहाँ सत्य बाप का को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच भगवान है, वही ऊंचते ऊंच भगवान है। वो है रचता, उनसे वर्षा मिलता है, बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, है भगवान। हे परम पिता परम आत्मा, रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं, हे बाबा, हमको सुख शांति का वर्षा दो। ये तो बाप ही दे सकते हैं, सुख शांति का वर्षा। बाबा कहते हैं ये तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। हिसाब करना चाहिए। सतयुग में इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, जरूर क्या होंगे, थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी, उनको कहा जाता है स्वर्ग, सुख धाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर वो तमो प्रधान बन जाती है। सतो से रजो, रजो से तमो, तमो से और तमो होती जाती है। छोटे बच्चों को सतो प्रधान कहेंगे, छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते हैं, फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते। छोटे बच्चे को तो विकार का पता नहीं, बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न साधुओं की ये महिमा कभी नहीं करेंगे, साधुओं की ये महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया। क्या समझाया है हिंसा और अहिंसा का अर्थ? बाबा ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ क्या समझाया है? भाई जी, काम कटारी चलाना भी हिंसा है, किसी को दुख देना भी हिंसा है। अहिंसा क्या है? अहिंसा किसे कहेंगे? हिंसा माना दूसरों को दुख देना। और अहिंसा माना सबके साथ प्यार से चलना। हाँ जी, सबके साथ प्यार से चलना। सबके साथ प्यार से चलना, किसी को दुख ना देना। ना हमने दुख देना है, ना हमको दुख लेना है। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। किसको भी मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। और सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते, अहिंसक होते हैं, काम कटारी नहीं चलाते। हाँ जी, भाई जी, काम कटारी मतलब क्या है? विकार में जाना, काम विकार में जाने को काम कटारी कहते हैं। काम विकारी दृष्टि से देखना भी काम कटारी कहलाता है।
कोई भी ऐसा एक्ट करना जिसके कारण मेरे अंदर या किसी भी आत्मा के अंदर काम विकार जागृत हो, वो सब काम कटारी में आ जाते हैं। बाप कहते हैं अब मैं आया हूं तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में। यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है। ये हिंदुस्तान है तो यहाँ के रहने वाले हिंदू। उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया। तुम देवी देवता धर्म के हैं। तुम कहेंगे हम देवी देवता धर्म के हैं, तो भी वो क्या करेंगे? हिंदू में लगा देंगे। ये किसकी बात है हिंदू में लगा देंगे? जब जनगणना होती है, तो जब हम जनगणना करने के लिए जाते थे, घर घर पूछते थे, वो कहते थे हम आर्य समाजी हैं, तो हम लिख देते हिंदू। वो खुद कह देते थे हिंदू तो ठीक है। यदि वो कह देते कि हम राधा स्वामी हैं, हम मतलब कोई भी मतलब जो है ना नाम ले देते थे, तो हम उनको हिंदू में लिख देते थे। हम तो राम के भगत हैं, हम तो कृष्ण के भगत हैं, यानी हमारा इष्ट देव तो ये है, हमारा धर्म तो सनातन धर्म है। हम तो मतलब इस प्रकार से कुछ भी कहेंगे हम हिंदू लिख देंगे, सिर्फ क्योंकि हमारे को वहां से लिस्ट दी हुई थी। ये बौद्ध धर्म है, ये जैन धर्म। हाँ जी, जनगणना है, हाँ जी, उसमें धर्म का हिसाब से होते हैं। उसमें लिखा जाता है, कॉलम बना होता है। आप कोई भी फॉर्म भरते हो, उसमें भी कॉलम बना होता है, तो उसमें लिखना होता है कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो। ये अब से शुरू होगा। अब जो जनगणना होगी 27-26-27 में, उसमें जातिगत जनगणना होगी, जाति की भी उसमें काउंटिंग होगी कि आप किस जाति के हो। पहले नहीं होते थे, तो पहले धर्म पूछा जाता था। जी, इसमें फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमें पता लग जाता है कि हमारे देश में कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने जैन हैं, कितने बुद्धिस्ट हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं। मतलब हमारे पास पूरी धर्मों की एक लिस्ट होती थी। हम उस लिस्ट में उसका नाम है वो लिखते थे, क्योंकि अलग अलग कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। हम तो गुरु माँ को मानते हैं, तो हम देखते थे भी क्या गुरु माँ किधर किस प्रांत में है, क्योंकि पूरे दिल्ली में तो हमारे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए होते हैं, तो उनको हम फिर उसी प्रकार से मूर्ति पूजा में यदि वो आ गया है तो उसको हिंदू हम लिख देते थे। यदि हमारी लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको फिर हम हिंदू ही कर देते थे। हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे, कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू का है, हम कुछ और लिख ही नहीं सकते। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। ये बात बाबा ने मुरली में स्पष्ट की है। सावरकर जो एक हिंदू था, उसको बाबा ने पूछा कि आप हिंदू क्यों कहते हो, आप अपने आप को देवी देवता क्यों नहीं कहते? कहते हम देवताओं वाले गुण खो चुके हैं, हमारे पास अब वो देवताओं वाले गुण हैं नहीं, हम अपने को देवता धर्म कैसे कहें, देवी देवता कैसे कहें? हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार के देवियां आदि हैं।
उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परम पिता कहते रहते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। जो वर्षा बाप से मिलता है, पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं, तो उनको आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं। कोई कोई मातृ स्नेही होते हैं, कोई फिर मात्र दो ही होते हैं। आजकल बहुत करके मात्र दो ही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ, जहां चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो ना सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है, शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा, इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं। सर्व के लिए शांति और सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसलिए भक्ति करते दर दर धक्का खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो, शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। ये यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहें, ये रूहानी बच्चों, ये है रूहानी ज्ञान। बाबा आकर जो हमें दे रहे हैं, ये है रूहानी ज्ञान, जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी, उनको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं। अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही आकर उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं। साक्षात्कार से कौन साक्षात्कार कराते हैं? साक्षात्कार कौन कराते हैं?
बाबा। बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं। ठीक बोल रहे हैं बाबा क्या? बाबा ने साक्षात्कार कराते हैं, फिर फायदा क्यों नहीं है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मेरे को तो यही तो समस्या खड़ी हो गई। ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? साक्षात्कार माना समझ में आना बाबा ज्ञान। फिर बाबा ने साक्षात्कार कराया, फिर फायदा कुछ भी नहीं क्यों? बाबा क्या ऐसा व्यर्थ काम कराते हैं क्या? भाई जी, बोलो। जो कर्म हो गए उसको तो भोगना ही है ना। सिर्फ हमें समझ ही तो मिलती है कि हमने ऐसा किया है, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ना उसको। भाई भक्ति में साक्षात्कार कराया, सारी दुनिया पागल हुई पड़ी है, कहती है मेरे को साक्षात्कार हो, मेरे को साक्षात्कार हो। ज्ञानू भगत को साक्षात्कार हुआ, फलाने को साक्षात्कार हुआ, मेरे को भी दर्शन दो। और बाबा कहते साक्षात्कार मैं कराता हूँ। और साक्षात्कार यदि बाबा कराता है तो बाबा क्या व्यर्थ काम कराता है क्या? वेला बैठा है क्या? भाई जी, साक्षात्कार भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो कुछ तो ऐसा नया सा चमक के दिखाई देना, मूर्ति दिखाई देना, या खुद आपका अपना कोई दर्शन होना, ऐसा ऐसा भी एक साक्षात्कार होता है। और एक बात समझ में आना, ये भी एक साक्षात्कार होता है। तो फिर साक्षात्कार में फर्क होता है। जो चमक समझ में आती है, कुछ दिखाई देता है, विष्णु की मूर्ति कहो या श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई देती है, तो वो चमत्कार अलग होता है। भक्ति मार्ग का साक्षात्कार और ज्ञान मार्ग का साक्षात्कार होते हैं। बाबा। हाँ जी। फायदा क्यों नहीं होता? भाई जी, फायदा क्यों नहीं होता, यही बात है ना। हाँ, समस्या तो यही है कि जब कोई मैं कराऊं तो शायद फायदा ना हो, कोई बात नहीं, मेरे पास व्यर्थ बहुत है। भाई जी, शिव फायदा ये बाबा नहीं है कि साक्षात्कार कराए। साक्षात्कार हाँ जी। साक्षात्कार करने से कुछ नहीं। तो साक्षात्कार को खाली टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें ऐसा बनना है, तो पुरुषार्थ तो खुद करना पड़ेगा ना भाई जी, इसलिए फायदा कुछ नहीं। खुद बाप बाप को भी कुछ भी नहीं करता, खाली आखिर रास्ता दिखाता है। पुरुषार्थ तो हमें करना है, हर एक आत्मा को अपना अपना पुरुषार्थ करना है, इसलिए फायदा उसमें नहीं। तो जीवन में धारण करेंगे तो फायदा तो हो जाएंगे ना। जीवन में धारण करेंगे तो फायदा होगा, साक्षात्कार से फायदा नहीं होगा। भाई जी, अपने अंदर सुधार नहीं किया होगा ना, सिर्फ सुना होगा। सिर्फ साक्षात्कार किया और जीवन में परिवर्तन नहीं किया तो क्या होगा? सबसे पहली बात हमें ये समझनी है, क्योंकि भगत बच्चे यही समझते रहे कि भगवान हमें साक्षात्कार कराता है। उनकी केवल इस बात को हटाना था। उनको केवल इतना आथत देनी थी कि साक्षात्कार मैं ही भगवान हूं, मैं ही कराता हूं, ताकि वो यहां रुक जाए। और उसके बाद बाबा ने उनको बताया कि साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बाबा साक्षात्कार कराता नहीं। साक्षात्कार बाबा क्या कराएगा? मैंने पहले भी जिक्र किया था, उस आत्मा के पार्ट में है साक्षात्कार करना। तो उसने उस मूर्ति का साक्षात्कार करना है जिसको वो सारा दिन 24 घंटे याद करता रहा, नवधा भक्ति उसने की। अब उसका साक्षात्कार कराने के लिए शिव बाबा को आकर के क्या करना चाहिए? वो उस ड्रामा में, उस आत्मा में नूंद है, क्योंकि वो सारा दिन उसी का चिंतन करता रहता है, तो सपने में भी उसको उसी का ही साक्षात्कार हो जाता है। वैसे कोई ऐसा साक्षात्कार होता नहीं।
ये है भक्ति मार्ग का साक्षात्कार, जो परम आत्मा नहीं कराते, क्योंकि जिसकी वो भक्ति करता रहा उसका साक्षात्कार हो गया। उसका कारण है कि जो काम हम सारा दिन करते रहते हैं वही फिर हमारे सपनों में भी दिखाई देता है। बाकी कोई शिव बाबा आकर साक्षात्कार कराए ऐसा नहीं होता। बाकी आत्माएं आती हैं, आत्माएं बताती हैं, आत्माएं बोलती हैं, वो अलग आत्माओं का पार्ट है। ठीक है क्या नहीं? परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते हैं, भक्ति मार्ग में पाप तो फिर भी करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पढ़ाई बेकर कुछ पाप, पढ़ाई बेगर कुछ बन थोड़े सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो वे है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। वे तो पढ़ाई पर है, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। परम पिता परम आत्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में भी भारतवासियों को ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या करते हैं, क्या लगते हैं। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ही मुख वंशावली, वे है कुक वंशावली। वे ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियां काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने वाला हथियाला बांधते हो। तो वे छोड़ना पड़े, पहले वाला हथियाला जो बांधा था, शादी की थी, वो हथियाला, वो पल्लू छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते, पैसा भी क्या करते हैं, बर्बाद करते। पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं। इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहां भी तुम सर्विस करो। उनको समझाओ
ये भाई जी, तो जैसे जैसे साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं होता, वैसे ही जो बायोस्कोप देखने से कोई नुकसान नहीं होता, पर जो उसको समझ के देखता है उससे कुछ नुकसान नहीं होता। हम्म, परंतु यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि आप वहां जाओ, परंतु सेवा करने के लिए वहां भी तुम सर्विस करो, उनको समझाओ। ये तो हद का बाइस्कोप है, एक है हद का बाइस्कोप और एक है बेहद का बाइस्कोप। आओ हम आपको बेहद का बाइस्कोप भी दिखाएं। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर ये हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मूल वतन है जहां सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, ये है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, ये चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते हैं, क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं, कृष्ण के लिए दिखाते हैं। स्वदर्शन चक्र से अक्कासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? अहिंसा परमो धर्म वाले हिंसा कैसे करेंगे? ये सब भाई है। जी, हाँ जी। भाई जी बाबा, भाई जी बाबा जैसे कह रहे कि साक्षात्कार के बाद फायदा नहीं होता, मतलब जो बाबा पढ़ाई आदि करा रहे हैं उसके बाद भी वो पाप आदि करते हैं, इसका मतलब कि पढ़ाई के बाद वो सुधार नहीं कर रहे, अपनी कमियों को ठीक नहीं कर रहे, इसलिए उनको फायदा नहीं होगा ना भाई जी। मतलब पढ़ाई के लिए ये साक्षात्कार की बात जो शुरू में होती थी, अब यहाँ तो बाबा वैसा साक्षात्कार अब कराते नहीं। अब तो सच्चा साक्षात्कार कराते हैं, रोजाना पढ़ाते हैं। कौन कितना पढ़ेगा उतना बनेगा। मुरली हमारा साक्षात्कार है, परंतु मुरली को हम कितना अपने जीवन में धारण करेंगे उतना सुधरेंगे। बाकी मुरली कोई हमें बदल देगी ऐसा कोई भी बात मुरली में नहीं। मुरली को सुना सबने, जी परंतु परिवर्तन करेंगे तभी होगा। उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहां जाओ शिव का लिंग ही होगा, सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियां कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, रुपया खर्च करते हैं। उत्पत्ति की फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबोते हैं। कितना खर्चा करते हैं। गुडियों की पूजा में मिला तो कुछ भी नहीं। बाप बाप समझाते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। ये सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं,
बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के थे, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। तीजरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। सारा चक्र याद की यात्रा की याद की यात्रा का मतलब हम समझते हैं हमारे में हर पल सुधार आता रहना चाहिए, चाहे वो मेरा सर्वेंट हो, चाहे मेरा बॉस हो, चाहे मेरा साथी हो। सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहां तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है। वहां डरने की रोने की बात ही नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं। ये है ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं ये तो बना बनाया ड्रामा है, ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ये देवताएं मोह जीत है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं, जिनकी अनेक मतें मिलती हैं। हर एक की मत अपनी। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती हैं, यहाँ कैसे हो सकती हैं? सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट रहते होते हैं। यहाँ तो कुछ न कुछ आश रहती है, वहाँ कोई आश नहीं होती। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं, तुम पदमपति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहां चिंता होती ही नहीं। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता तो मैं ही हूं। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हो। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझने की बातें। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु आदि की कथा नहीं। भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए, सदैव पवित्र रहने का मुख्य का रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है।
बाप ने ये व्रत सिखाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप की मत पर चल सदा संतुष्ट रहे संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदमपति बनना है। सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। वरदान। तीव्र पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवो। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संबंध संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो। दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हैं ये वाणी से नहीं समझेगा। ये वाणी नहीं समझेंगे। शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहां वाणी कार्य का को सफल नहीं कर सकती वहां साइलेंस की शक्ति भी कोई भी उस सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI करें, टेलीग्राम करें या व्हाट्सएप करें।
9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।